पता है सबसे डेंजरस एडिक्शन क्या है? ड्रग्स? नहीं। शराब? स्क्रोलिंग? ना ना, वो भी नहीं है। सबसे डेंजरस एडिक्शन है द फीलिंग ऑफ प्रोग्रेस विदाउट द रियलिटी ऑफ प्रोग्रेस। क्या हुआ, नहीं समझ आया? चलो मैं समझाता हूँ। पिछले 3 सालों में शायद 100 से भी ज्यादा पॉडकास्ट देखे होंगे, हजारों वीडियोस देखी होगी अबाउट प्रोडक्टिविटी, डिसिप्लिन, मंक मोड, यानी सब कुछ। लेकिन अगर आज तुम मुझसे पूछो मेरी लाइफ में ग्राउंड रियलिटी पे क्या चेंज आया, कुछ भी नहीं। इनफैक्ट मैं वही हूँ जहाँ मैं 3 साल पहले था। बस फर्क सिर्फ इतना है कि अब मेरे पास अपने फेलियर को एक्सक्यूज देने के कुछ फैंसी वर्ड्स हैं। पहले मैं सिर्फ लेजी था, लेकिन अब मैं बर्नआउट हूँ, एनालिसिस पैरालिसिस की स्टेज में हूँ। एंड आई थिंक ए लॉट ऑफ अस आर स्टक हियर। एक ऐसी जगह जहां हमें लगता है हम सच में भाग रहे हैं, पर एक्चुअली में हम लोग ट्रेडमिल पे हैं। पसीना आ रहा है, थकावट तो हो रही है, लेकिन कहीं पहुंच नहीं पा रहे। इट्स वियर्ड राइट? हम एक ऐसी जनरेशन बन गए हैं जो प्रिपरेशन को ही एग्जीक्यूशन समझ बैठी है। थिंक अबाउट इट। थिंक अबाउट द मॉडर्न स्टूडेंट कल्चर। वो इंस्टाग्राम पे देखा है ना, 4 तरह के हाइलाइटर, आईपैड पे परफेक्टली स्ट्रक्चर्ड नोट्स और कॉफी का मग एकदम परफेक्ट एंगल पे। पर वो सेटअप करने में ही कम से कम आधा घंटा लग जाता है और हमारे दिमाग को लगता है वाओ आज हमने कुछ प्रोडक्टिव किया है। पर आप सबको पता है नोट सजाने में और असली में इंफॉर्मेशन डालने में बहुत फर्क है। हमने स्टडिंग को एक परफॉर्मेंस बना दिया है। वी एक्ट लाइक स्टूडेंट्स बट वी डोंट एक्चुअली स्टडी। और ये सिर्फ स्टूडेंट्स की बात नहीं है, जिम कल्चर को ही देख लो। कितने लोग हैं जिम ज्वाइन करने से पहले प्रोटीन पाउडर, परफेक्ट वर्कआउट प्लान, हाउ टू डू डेड लिफ्ट, इन सब में ही कितने महीने निकाल देते हैं। वी कंज्यूम कंटेंट अबाउट डेड लिफ्ट, वी कंज्यूम कंटेंट अबाउट परफेक्ट फॉर्म, और हमारे दिमाग को ऐसा फील होता है कि हम सच में ग्रो कर रहे हैं। डोपामीन वही मिल जाता है, प्लान बनाकर ही इतना मजा आ जाता है कि असली में एग्जीक्यूट करने की जरूरत ही नहीं महसूस होती। इट्स लाइक हमें भूख तो लग रही है लेकिन हम खाने का मेन्यू पढ़कर ही खुश हो रहे हैं। वी आर इंटेलेक्चुअली ओबीज। दिमाग में इतनी इंफॉर्मेशन भर ली है कि कैसे उठना है, कैसे सोना है, कैसे खाना है, कि अब एक्चुअली में काम करने की जरूरत ही नहीं बची। इसका एक फिलोसॉफिकल साइड भी है जो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है। जब हम ये वीडियोस देखते हैं ना कि हाउ टू चेंज योर लाइफ इन 6 मंथ, हमें फील होता है कि जो स्पीकर है वो हमारे बारे में ही बात कर रहा है। हम रिलेट करते हैं, हमें लगता है हम उस कम्युनिटी का पार्ट हैं जो इम्प्रूव करना चाहती है। लेकिन असलियत में हम कंटेंट कंज्यूम करके अपनी एंजाइटी को शांत कर रहे हैं। जरा सोचो, जब तुम पूरे दिन काम नहीं करते और रात में वो गिल्ट सा फील होता है, राइट? तो उसे मिटाने के लिए अक्सर बहुत से लोग मोटिवेशनल वीडियो चला लेते हैं और उस वीडियो को देखने के बाद हमारे दिमाग को लगता है कि हाँ भाई मेरे पास एक प्लान है, अब कल से पक्का। और कल से पक्का वाला थॉट तुम्हारे गिल्ट को थोड़ी देर के लिए मार देता है। यू फील सेफ, यू फील लाइक यू हैव ए प्लान। तो टेक्निकली सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट हमारे लिए एक पेन किलर बन गया है। जब भी लाइफ की रियलिटी हिट करती है हम एक वीडियो देखते हैं, थोड़ा नमनेस फील करते हैं और सो जाते हैं। हम सब एक कलेक्टिव डिल्यूजन में जी रहे हैं जहां पे बिजी रहना और काम करना एकदम सेम बात मानी जाती है। और एक्शन से तो इतना डर लगता है कि हमने थिंकिंग और प्लानिंग को ही अपना पूरा करियर बना लिया है। बिकॉज एक्शन में रिस्क है, फेल होने के चांसेस है, लेकिन वीडियो देखने में कोई रिस्क नहीं। और धीरे धीरे ये आइडेंटिटी क्राइसिस बन जाता है। लेकिन कैसे, आइए समझते हैं। मेरे दिमाग में मैं एक डिसिप्लिन इंसान हूं क्योंकि मैं डिसिप्लिन लोगों की बातें सुनता हूं। आई आइडेंटिफाई विद डेविड गोगिंस, आई आइडेंटिफाई विद स्टीव जॉब्स। लेकिन मेरी असलियत देखो, मेरा स्क्रीन टाइम 6 घंटे है, मेरा बेड फैला हुआ है और मेरे प्रोजेक्ट्स अभी बाकी हैं। और ये जो गैप है ना बिटवीन हु यू थिंक यू आर एंड हु यू एक्चुअली आर, ये डिप्रेशन क्रिएट करता है। क्योंकि डीप डाउन हमें पता है हम झूठ बोल रहे होते हैं। हमें पता है कि हम जो रिसर्च कर रहे हैं बेस्ट बिजनेस स्टार्ट करने की, ये भी प्रोकास्टिनेशन है। बस इस वाले प्रोकास्टिनेशन ने सूट और टाई पहने हुआ है। हमें लगता है कि हम एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी का वेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब तक मुझे बेस्ट वे टू लर्न कोडिंग नहीं मिल जाता मैं कोडिंग नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने बेस्ट तरीके से नहीं किया तो मैं पीछे रह जाऊंगा? नहीं, इसीलिए क्योंकि जब तक मैं सर्च कर रहा हूं तब तक मैं फेल नहीं हो सकता। द मोमेंट आई स्टार्ट टाइपिंग कोड्स, एरर तो आएंगे, और अगर एरर आएंगे तो मैं स्टूपिड लगूंगा, और हमें तो स्टूपिड लगना पसंद नहीं है। वी लव टू बी इंटेलेक्चुअल। तो हम वापस से यूट्यूब पे जाते हैं और लिखते हैं टॉप 10 मिस्टेक्स बिगिनर्स मेक, ताकि हम वो मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकें जो शायद हमने अभी तक ट्राई भी नहीं करी। तो मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं? कोई सॉल्यूशन देने के लिए नहीं। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि जाओ जाके काम करो, तो वो भी एक जेनेरिक एडवाइस बन जाएगी। हाँ, तुम सर हिलाओगे, बात से एग्री करोगे, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट पे तुम भी स्क्रॉल कर दोगे। मैं बस ये रियलाइज करवाना चाहता हूँ कि नॉलेज इज नॉट पावर, अप्लाइड नॉलेज इज पावर। पर हम लोग एप्लीकेशन तक पहुंच ही नहीं रहे। मैंने सालों तक सोचा कि मुझे और सीखने की जरूरत है, मुझे लाइफ की वो सीक्रेट की मिल जाए। पर सच तो ये है, देयर इज नो सीक्रेट की।
दरवाजा कभी बंद था ही नहीं, हम बस दरवाजे के बाहर खड़े होकर हाउ टू ओपन द डोर की मैनुअल पढ़ रहे थे। शायद तुम्हें और वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, शायद तुम्हें और पॉडकास्ट और बुक्स और मेंटोर्स की भी जरूरत नहीं है, शायद तुम्हें बस वो बोरिंग बिना तालियों वाला काम करने की जरूरत है जो तुम पिछले कुछ महीनों से या सालों से टाल रहे हो। सेल्फ इंप्रूवमेंट का बेस्ट फॉर्म कंजप्शन नहीं क्रिएशन है। सो दिस इज ऑकवर्ड क्योंकि अब मैं चुप हो जाऊंगा, वीडियो खत्म हो जाएगी, पर तुम्हारे पास दो ऑप्शन रहेंगे। या तो तुम नीचे स्क्रॉल करके कमेंट्स पढ़ोगे और नेक्स्ट वीडियो पे जंप कर जाओगे ताकि तुम ये अनकंफर्टेबल फीलिंग को छुपा सको, और सेकंड ऑप्शन ये होगा कि तुम स्क्रीन बंद कर दोगे और अपने ड्रीम पे काम करोगे। आफ्टर ऑल योर लाइफ योर डिसीजंस। मैं तो यही चाहूंगा आपका ये साल भी काफी अच्छा जाए।